अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप, उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुखरुल औलाबी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू हवाई अड्डे पर शदीद धुंध और कम हद निगाह के बायस परवाज़ों की आमदरफ्त बुरी तरह मुतासर। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। जम्मू में भी धुंध और सर्दी से आम जिंदगी हुई मुतासर। जम्मू कश्मीर में 5 साल से कम उम्र बच्चों में खून की खतरनाक हद तक बढ़ गई है। रिपोर्ट में हुआ इंकशाफ। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक JNK में 72% से जायद बच्चे एनीमिया का शिकार है। शुमाली कश्मीर को फाड़ा की टन में आतशज़दगी, 3 मकानात और एक गौ खाना खाकस्तर, लाखों का हुआ नुकसान। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करते हैं और आपको बता दें कि फ़िज़ाई राब्ता जम्मू कश्मीर का एक बार फिर से मुतासर हुआ है, क्योंकि शदीद धुंध बरकरार है, हद निगाह भी कम है, जिसकी वजह से परवाज़ें आज फिर से मुतासर हुई है। जम्मू हवाई अड्डे पर शदीद धुंध और कम हद निगाह के बायस परवाज़ों की आमदरफ्त बुरी तरह मुतासर हुई है। धुंध के बायस मजमूई तौर पर 7 परवाज़ें ताख़ीर और मनसूखी का शिकार हुई, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतासरा परवाज़ों में जम्मू से दिल्ली, जम्मू से इंदौर, जम्मू से अहमदाबाद, जम्मू से श्रीनगर की 2 परवाज़ें और जम्मू से लेह की 2 परवाज़ें शामिल है। हवाई अड्डे के हुकाम के मुताबिक कम हद निगाह के बायस परवाज़ों की महफूज लैंडिंग और टेक ऑफ मुमकिन नहीं हो सका, जिसके नतीजे में कई परवाज़ें मनसूख जबकि कुछ को ताख़ीर का सामना करना पड़ा है। परवाज़ों की मनसूखी से हवाई अड्डे पर मौजूद मुसाफिर शदीद परेशानी में मुब्तला है। मुसाफिरों का कहना है कि उन्हें न सिर्फ घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है, बल्कि मुतबादिल इंतज़ामात की कमी की वजह से उन्हें सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध का ये सिलसिला आइंदा चंद घंटों तक जारी रह सकता है, जबकि हालात बेहतर होने के बाद ही परवाज़ों की आमदरफ्त बहाल होने का इम्कान है। इंतज़ामिया ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो सफ़र से कबल अपनी परवाज़ की ताज़ा सूरत हाल से मुतल्लिक एयरलाइन से मालूमात हासिल करें, ताकि उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन धुंध का राज जम्मू से लेकर श्रीनगर तक बरकरार है, जिसकी वजह से फ़िज़ाई राब्ता जम्मू कश्मीर का मुतासर हुआ है। जम्मू एयरपोर्ट पर कई परवाज़ें मनसूख और कई ताख़ीर का शिकार हुई है। वहीं श्रीनगर से भी इतलात है कि वहाँ पर भी धुंध की वजह से कई परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई है। इस पर हम मज़ीद बातचीत करेंगे, अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो से हमारे साथ शिल्पा जम्मू से ज्वाइन कर चुकी है, इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, क्या सूरत हाल है, क्योंकि खबरें आ रही है कि कई परवाज़ें जो है वो ताख़ीर और मनसूख हुई है। देखिए, जम्मू में सुबह सवेरे से ही घनी धुंध जो है वो छाई हुई है। जम्मू शहर इस समय पूरी तरीके से सफेद चादर में जो है वो छाया हुआ है, जिसका असर जो है वो एयरपोर्ट पे देखने को मिला है। करीबन सुबह से ही 7 फ्लाइट जो है वो डिले चल रही हैं। जी। देखिए, जम्मू से इंदौर जाने वाली, जम्मू से दिल्ली, अहमदाबाद, श्रीनगर की 2 फ्लाइटें हैं और इसी के साथ लद्दाख की 2 फ्लाइटें हैं। करीबन 7 फ्लाइटें जो कि इस समय डिले चल रही हैं, जिससे आम जनता को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि जो टाइम दिया जा रहा है उसके बाद फिर से डिले हो रही है। तो अभी तक अगर मैं बात करूं तो जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि कोई भी फ्लाइट अभी तक लैंड नहीं हुई है। फॉग काफी ज्यादा है, डेंस फॉग है, जिसके चलते क्लियरेंस जो है वो रनवे पे नहीं मिल रही है और जम्मू से जो है वो उड़ान नहीं भर पा रही है फ्लाइट, तो जिसके चलते आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हाईवे पर जो भी गाड़ियां चल रही हैं, वो वाहन चालक जो है वो अपनी गाड़ी की हेडलाइट को ऑन कर रही है, क्योंकि जी। इस समय काफी ज्यादा घनी धुंध जो है वो जम्मू शहर में ही है और ये सुबह सवेरे से ही करीबन 7 बजे जब रोशनी होती है तो तब से ही ये घनी धुंध जो है वो काफी ज्यादा जो है वो जम्मू शहर में देखने को मिल रही है, जिसके चलते ट्रैफिक भी इस समय जो है वो मुतासिर हो रहा है। लेकिन इसका असर जो है वो एयरपोर्ट और इसी के साथ ट्रेन पर भी पड़ रहा है। ट्रेन भी काफी ज्यादा डिले चल रही है, जो टाइम है उनका उस टाइम से जो है वो काफी ज्यादा डिले चल रही है। तो शिल्पा, ये भी अगर हम बताइएगा, क्या अभी भी धुंध बरकरार है और जिन लोगों की परवाज़ें फ्लाइट जो मनसूख हुई है या ताख़ीर हुई है, क्या उन्हें रिफंड किया जाएगा या उनके लिए कोई ऑल्टरनेट दूसरी फ्लाइट का इंतजाम किया जाएगा? और देखिए, अभी भी धुंध जो है वो जम्मू शहर में बरकरार है और जिस प्रकार से अगर रिफंड की मैं बात करूं तो फिलहाल कोई भी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि यानी कि शाम तक जो है वो कैंसिल हो सकती है। लेकिन फिलहाल यही जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जो है वो कोशिश की जा रही है कि फ्लाइट उड़ाने जो है वो भरी जाए, क्योंकि 7 फ्लाइटें डिले हैं।
तो अगर जी कैंसिल होती है तो कहीं ना कहीं रिफंड जो है वो वापस जरूर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक कैंसिलेशन की कोई भी खबर जो है वो सामने नहीं है। ठीक है, अब हमारे साथ बने रहेगा इरफान फाजिल भी हमारे साथ है। इरफान, अपडेट कीजिएगा, श्रीनगर की क्या सूरत हाल है? क्या धुंध का असर परवाजों पर पड़ा है? कोई परवाज मनसूख या ताखिर का शिकार हुई है? देखिए जहूर, जहां तक मौसम को लेकर मैं बात करूंगा, वादी कश्मीर में कह सकते हैं कि चिल्लाए कलान तो चल रहा है, मगर इसके साथ साथ घना कोहरा या फ्रोजन एटमॉस्फेयर जो है वो वादी कश्मीर में भी दिखाई दे रहा है। सुबह शाम अगर हम देखें तो ठंड में काफी ज्यादा इजाफा है। इस बीच का सड़कों पर फिसलन भी रहती है, क्योंकि अभी भी हमने देखा कि ड्राइनेस काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंज कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। जहां तक परवाजों को लेकर मैं बात करना चाहूंगा, जी आज सुबह सुबह तकरीबन 2 परवाजें स्पाइस जेट जो कि दिल्ली से श्रीनगर, श्रीनगर से दिल्ली की उड़ान बन रही थी, वो सुबह सुबह ताखिर हुई है, यानी मंसूब हुई है। और आपको बताते चले कि डेंस फॉग की वजह से वो दोनों फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। उसके बाद पैसेंजर्स को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन बिटवीन अगर मैं बात करूं तो जैसे आप देख रहे होंगे कि दिन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सूरज भी दिखाई दे रहा है और रोशनी भी बढ़ जाती है, तो उससे धीरे धीरे रनवे की क्लियरेंस जो है वो साफ हो जाती है। तो बिल्कुल। अभी अभी मेरी बात जो है डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी जावेद अंजुम से हुई है, जो कश्मीर डिवीजन के इंचार्ज है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। सुबह सुबह थोड़ा सा इस तरह की दिक्कत जरूर आई थी, मगर इस वक्त अगर मैं बात करूं तो श्रीनगर एयरपोर्ट पे ऑपरेशंस फ्लाइट्स का जारी है, रनवे भी क्लियर है। नो डाउट कि अगर देखें तो इसके साथ साथ जो डेंस फॉग का हिट दिल्ली या जम्मू की तरफ से जो मैक्सिमम फ्लाइट्स जो कैंसिल हुई है, उसकी वजह से पैसेंजर श्रीनगर आ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। मगर एक कैंसिलेशन एंड रिम्बर्समेंट का बड़ा मामला रहता है। जब आप कैंसिल फ्लाइट हो जाती है, उसके बाद जो उनका जो रिफंड होता है या उनकी कैंसिलेशन या रीशेड्यूलिंग के जो मामला रहते हैं, उस पर एक बहुत बड़ा कियोस एंड कंफ्यूजन है। उस विंडो पर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नो डाउट कि वो लोग टोल फ्री नंबर्स या असिस्टेंस के लिए कई सारे पैसेंजर्स को पहले ही कंफर्म करते हैं कि इस तरह की इतला से आप आगा रही है। मगर जब एयरपोर्ट पे आप पहुंच जाते हैं, उसके बाद जी हाँ, बोर्डिंग कार्ड लेने के बाद भी इस तरह की सूरत हाल रहती है, तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, कियोस है। मगर फिलहाल कह सकते हैं कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जी हाँ, टू एंड फ्रो में जो है फ्लाइट्स का आना जाना शुरू है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसलात फराम करने के लिए। इरफान फाजिल श्रीनगर से तफसलात फराम कर रहे थे। शिल्पा जम्मू से बता रही थी कि जम्मू में फ़िलहाल धुंध का जो सिलसिला है वो बरकरार है, जिस वजह से कई जो फ़्लाइटें हैं वो मनसूख हुई है, ताख़ीर का शिकार हुई है। लेकिन अगर मौसम ठीक रहा तो जल्द ही जो फ़्लाइट्स है उन्हें दोबारा बहाल किया जाएगा। वहीं श्रीनगर की बात करें तो वहाँ पर अब मामूल के मुताबिक परवाज़ों का आना जाना जो है वो शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हैं, बात मौसम के हवाले से हो रही है तो आपको बता दें कि शदीद सर्दी की लहर के दौरान वादी कश्मीर में दर्जा हरारत नुक्ते उंजमान से काफ़ी नीचे गिर गया है, जिसके बायस मशहूर डल झील के कई हिस्से मुंजमद हो गए हैं। मुसलसल यकबस्ता हवाओं और रात के वक्त शदीद सर्दी के सबब झील के किनारों और कम गहरे हिस्सों में बर्फ़ की तह जम गई है, जिससे वादी में जारी सख्त मौसमी सरमा की शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी की लहर मज़ीद बरकरार रहने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। सख्त सर्दी के बायस रोज़मर्रा ज़िंदगी भी मुतासर हो रही है, जबकि झील के मुंजमद हिस्से मकामी लोगों और सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। इधर जम्मू में शदीद धुंध, कम हद निगाह और सर्द मौसम ने मामूलाती ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासर कर दिया है। सुबह के औकात में शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में गहरी धुंध छाई रही, जिसके बाद सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार इंतहाई सुस्त हो गई। कम हद निगाह की वजह से शाहराहों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर रही, जबकि मुसाफिरों और रोज़मर्रा दफातर जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शदीद सर्दी और धुंध के बायस बुजुर्गों और बच्चों का उन्हें घरों में ही रहने का मशवरा दिया गया है। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों के दौरान मौसम सर्द रहने का इम्कान है, जिसके बायस हद निगाह मज़ीद कम हो सकती है। इंतज़ामिया ने ड्राइवरों को मोहतात रहने, फोग लाइट्स इस्तेमाल करने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत दी है। शदीद धुंध और सर्दी के इस सिलसिले ने जम्मू में मामूल की ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया है। से बड़ा बहुत ही ज़्यादा सर्दी है यहाँ तो बाइक वगैरह तो फिलहाल ग्लव्स के बिना तो बंदा चला ही नहीं सकता है। और ठंड इतनी है, कल मतलब कि दिखता भी दिन में भी कुछ नहीं दिखता है, इतनी ज़्यादा ठंड है। हाँ जी, हाँ जी, जगह जगह आग आग जला जला के बंदे गुजारा कर रहे हैं। ये कि घर से आप निकलते हो टोपी वगैरह, ग्लव्स वगैरह, मफलर वगैरह साथ में लेके निकलें और बाइक पे मतलब कि हेलमेट लगा के निकलेंगे। वो इतनी ठंड है, बहुत सारे लोग इस टाइम पे बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में पड़ रहे हैं। तो जम्मू सिटी में एक बारिश नहीं हो रही है, 2-2.5 महीने हो गए, उसकी वजह से ज़्यादा ठंड है। तो खुश्क, बिल्कुल खुश्क है, बिल्कुल खुश्क। मतलब कि पानी तो जब बारिश ही नहीं होगी तो धुंध तो पड़ती रहेगी।
इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंड है जम्मू में। सर्दी तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ जम्मू सिटी में भी कोहरा है, गांव देहात में भी कोहरा है, और इसमें बहुत सर्दी का ये बहुत हार्ड मौसम है। ठंड बहुत ज़्यादा गिर रहा है, इसलिए जगह जगह लोग आग जला जला कर ताप रहे हैं, और यही सर्दी का बहुत ज़्यादा ही कुछ कहर ज़्यादा ही दिख रहा है। इससे क्या बीमारियों को फैलने, हाँ, इससे सर्दी जुकाम ये हो रहा है लोगों को। बारिश हुआ नहीं, बारिश होता तो चलो कुछ राहत मिलता। और फिलहाल जो है वो सर्दी जी, वही आग उग ताप रहे हैं जला जला कर, घर में हीटर या बाहर में आग जलाकर। जो रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, जो भी है बाहर, तो आपने दस्ताने डाल के रखे हैं? हाँ जी, कहाँ चल सकते हैं, हाथ काम नहीं कर रहे हैं तो बगैर दस्ताने को तो चल नहीं सकते हैं। बाइक चलाते हैं तो थोड़ा देर में ही लगता है कि हाथ एकदम कट के गिर गया, जैसे ठंडे के मारे एकदम। रुकन असम्बली बडगाम एडवोकेट आगा सैयद मुंतजर मेहदी ने कहा कि रवां साल में ही बडगाम टाउन को पीने का साफ पानी दस्तियाब होगा, क्योंकि अमीरा 2 प्रोजेक्ट के तहत बडगाम टाउन के अंदर जितने भी इलाके आते हैं उन सबको साफ पानी फराम होगा। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट आखिरी मरहले में है और उम्मीद है कि काम मुकम्मल करके पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। कि वो जल्द अज जल्द आने वाले वक्त में कि यहाँ के हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर घर में साफ पानी पहुंचे। और इस हिम्मत में जो हमने इलेक्शन से पहले जो मैंने फॉलो किया था एक्टिविज्म के दौरान, अमृत 2.0 एक्सटेंशन जो अक्षय लबरू साहब के दौरान सुखना को कोशिश की गई थी कि सुखना को कैसे बडगाम टाउन में जो म्यूनसिपैलिटी बडगाम के हदूद में जो इलाके आते हैं उन तक पहुंचाए, तो उसमें काफ़ी काम हुआ है और मेरे ख्याल से वो इस वक्त लास्ट फेज में है। और जो उसमें पाइप्स वगैरह उनका भी सिक्योरिटी ऑडिट और सेफ्टी ऑडिट चल रहा है। जो ही वो उस मरहले से गुजरेंगे तो आने वाले 3-4 महीनों में वो उस पर काम लगेगा। और आप देखेंगे नेक्स्ट समर में ही मेरे ख्याल से कि यहाँ के जो म्यूनसिपैलिटी बडगाम के जो इलाके हैं उनमें उनमें आपको साफ पानी देखने को मिलेगा। हुमामा बडगाम रोड वाइडनिंग का ताल्लुक है, मैं ये बताता चलूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और उनके चेले चपाटों ने यहाँ के लोगों के साथ उस मामले पर काफी मजाक भी किया और धोखा भी दिया। तकरीबन उस हवाले से 8-9 DPR बन चुके हैं इस वक्त, क्योंकि हर इलेक्शन में, चाहे वो 2002 का इलेक्शन था, 8 का इलेक्शन था, या 2014 का इलेक्शन था, या पिछले साल वाला जो इलेक्शन था, उसमें भी इन्होंने यहाँ के लोगों को धोखा दिया कि हुमामा बडगाम रोड वाइडनिंग होगी, बस DPR बनेगा, ये बनेगा। मगर जो लास्ट ईयर नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रोजेक्ट्स मंजूरी जम्मू कश्मीर के हवाले से हुई, मगर उसमें हुमामा बडगाम रोड का कोई उसमें नाम नहीं था, तो इन्होंने वही इलेक्शन में इसका इस्तेमाल किया। मगर हम अब ये टेकअप करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारा प्राइमरी फोकस था यहाँ की बेसिक ज़रूरियात को पहले रेस्टोर करना, चाहे सो पानी के हवाले से था या सड़क के हवाले से था। आगे चल के हम इस पर भी काम शुरू करेंगे, ताकि जो यहाँ के लोगों का ये भी एक देरीना ख्वाब था कि वो भी यहाँ पर खुली से। मरकजी सरकार की जानिब से MG नरेगा स्कीम के नाम में तब्दीली के फैसले पर कांग्रेस ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। कांग्रेस का कहना है कि यह इकदाम आम लोगों के साथ सरासर ज्यादती है। इन ख्यालात का इजहार कांग्रेस के जिला सदर अनंतनाग फारूक अहमद भट्ट ने अनंतनाग में मीडिया से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि MG नरेगा गरीब और दही आवाम के रोजगार का वाहिद सहारा है और इस स्कीम के नाम में तब्दीली अवामी जज्बात से खिलवाड़ के मुतरादिफ है। फारूक अहमद भट्ट ने मरकज़ी हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस आइंदा दिनों में भूख हड़ताल समेत बड़े अवामी एहतजाजों पर मजबूर होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर महाज पर अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने MG नरेगा को इन्होंने खोखला करके रखा है। नंबर 1 प्लान लोग बनाते थे, अब सरकारी मशीनरी बनाएंगे, सरकारी लोग बनाएंगे। उसमें क्या होता था, जो भी प्लान बनता था वो लोग बनाते थे। अच्छा, दूसरी बात, काम लोग तय करते थे, अब मुलाजिम तय करेंगे। इसका मेन मकसद ये है, ग्राम सभा बुलाते थे, पंचायत सेक्रेटरी, लोग वहां काम तय करते थे, अब मुलाजिम ये लोग तय करेंगे। अच्छा, मटेरियल लोग खुद लाते थे, अब मटेरियल ठेकेदार लोग लाएंगे, तो इस पर भी बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, चौथा, लोग काम मुंतखब करने का हक रखते थे,
अब मुलाजिम की मर्जी होगी। लोग ये आइडेंटिफाई करते थे, हमें ये रोड बनाना है, हमें ये कलवर्ट बनाना है, हमें ये प्रोटेक्शन बंद बनाना है। अब मुलाजिम लोग ये तय करेंगे हम क्या करेंगे। अच्छा, 5वां नंबर, काम लोग एक मुलाजिम 2 या 3 घंटे में अपना पूरा दिन मुकम्मल करते थे। अब क्या होगा, अब उसी मजदूर को पूरे दिन वहां रहना पड़ेगा, जबकि सरकारी खजाना खाली है। 40% कहां से स्टेट गवर्नमेंट लाएगी जो ये बराबर करेगी। सरकार की ये साजिश है बीजेपी गवर्नमेंट की, जो गरीब परवर स्कीम कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, बीजेपी ने उसको खोखला करके रखा है। ये दिन दहाड़े उसने डाका डाला है। पूरे देश के साथ उन्होंने गद्दारी की है, पूरे मजदूर के साथ उन्होंने जुल्म किया है, हमारे जो मटेरियल आते थे उनके साथ गद्दारी की है, जुल्म किया है। जो हमारे मुलाजिम भाई उसमें शुमाली कश्मीर, यमनून, बमई और इससे मुल्हिका इलाकों जंगेर सोपोर के रिहायशी खस्ता हाल बरकी निज़ाम के बायस शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जहाँ नाकस इलेक्ट्रिक वायरिंग और गैर महफूज लकड़ी के खंभे आवाम के लिए संगीन खतरा बन चुके हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि बिजली के मौजूदा ढांचे को फौरी तौर पर जदीद बनाने की अशद ज़रूरत है, ताहम बार बार यकीन दहाने के बावजूद ताहाल कोई अमली इकदाम नहीं उठाया गया। मुकामी लोगों के मुताबिक बोसीदा तारें न सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर कर रहे हैं, बल्कि जानो माल के लिए भी मुस्तकिल ख़तरा बनी हुई है और बरसों से हुकाम की मुबैना गफलत के बायस इलाका पुरानी बरकी लाइनों और बार बार पेश आने वाले हादसात का शिकार है। तो हमारे यहाँ पे मुश्किलात ही मुश्किलात है। हम मुश्किलात किस तरह बताएं सर? हमारे कोई मुश्किलात ऐसे हैं कि हम बयान कैसे करें आपके साथ। आपने खुद ही आप ग्राउंड आप आगे देख रहे हैं कि हमारे को यहाँ पे किन तारों से किन पोलों पे हमें थोड़ी हमने खुद पोल इकट्ठे किए हैं बरादरी ने, जो इधर उधर करके, तो उन्हीं तारों से मेवे बागात से तार गांड के हमने ऊपर से तार लाई हुई है। तो महकमा यहाँ पे बिल्कुल नाकाम है सर। ये जो तारें जो आप देख रहे हो सर, इन पे जब बर्फ़ पड़ती है, बस थोड़ी हवा हो जाती है तो ये तारें रात को ही कट हो जाती है। जब हम वहाँ पे मजदूरी करके आते हैं शाम को, फिर हम यहाँ से निकलते हैं, फिर इन तार को इकट्ठा करने के लिए शाम आधी रात हमारी उस तार पे जोड़ने पे ही लग जाती है। ठीक है सर। और यहाँ पे हमें हर किस्म की दुश्वारी हैं। यहाँ पे रेश का भी खतरा है, बालू का भी खतरा है। रात को बाहर हम नहीं जा सकते हैं, पावर के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता था। अब पर हम क्या करें, मजबूर है इस वक्त से हम मीडिया पे आना पड़ा। हमें शौक कोई नहीं था, मीडिया पे आना पड़ेगा, यही शौक है। ना हमारे पास रोडें हैं, ना हमारे पास यहाँ पे बिजली है, ना इस वक्त तो हम बिल्कुल ही महरूम हैं। आप तो खुद ही देख लो सर, ये देखो तारे सर कैसी किन जगहों से हमने लाई। खाली वोट मांगते हैं, खाली वोट मांगने के लिए आते हैं। जब वोट मांगेंगे हम देंगे, खुशी होकर के वोट इनको देंगे। गल में हार भी में सटाया, हार भी उनको पहना में। जब हमने आज तक कुछ नहीं देखा, उसने हमने उसमें खुशी किया उसको, जब उसने हमारा दिल खुश करना था ना, आज तक वो नहीं आया। ऐसी बात है, हमको थोड़ा साहस होना चाहिए। थोड़ी पावर आती है मगर वो भी नहीं आती। क्यों नहीं आती? पोल है नहीं ना, पोल है, लकड़ी का पोल आनते हैं जंगल से, वो लगाते हैं। वो कितने घर सा रहती है, वो कब तक रहेगी? अब कितना मुश्किलात होता है उससे? बहुत मुश्किलात है हमारे पास, बहुत मुश्किलात है। हम इसको थोड़ा सहन करो। तो यही बात है हमारी, अर्ज यही आप लोगों को थोड़ा जानो पछानो हमको। आगे बढ़ते हैं। बारिश और बर्फबारी न होने के बायस जम्मू कश्मीर के किसान शदीद परेशानी का शिकार है। मौसम सरमा के बावजूद इस साल अब तक कश्मीर के बेशतर इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई, जिसके असरात बराह रास्त ज़राई शोबे पर पड़ रहे हैं। बर्फबारी न होने की वजह से ज़मीन में मुनासिब नमी बरकरार नहीं रह पा रही, जिससे फसलों की पैदावार मुतासर होने का खदशा बढ़ गया है। दूसरी जानिब सब्जियों की पैदावार में अदम तवाज़ुन के बायस मंडियों में सब्जियों की कीमतें गैर मामूली हद तक गिर गई है। किसानों का कहना है कि कम कीमतों के सबब उनकी मेहनत का मुनासिब मुआवजा नहीं मिल रहा है, जिससे वो मायूसी का शिकार है। कई किसानों ने खदशा जाहिर किया कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो उन्हें आइंदा फसल की तैयारी में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। किसानों ने हुकूमत और महकमे ज़राअत से मुतालबा किया कि वो इस सूरत हाल का फौरी नोटिस ले और किसानों को रिलीफ फराहम करने के लिए मौसर इकदाम करे, ताकि ज़री शोबे को मज़ीद नुकसान से बचाया जा सके। लेकिन पाया नहीं है। इस साल सीजन पूरा सीजन ही हाफ ही चला गया, कुछ नहीं मिल रहा है, लेबर भी नहीं मिल रही। वापस रात मंडी में जाओ, रात भर पूरा दिन इधर लगे रहो, रात में मंडी जाओ, और जब वापस बटत आती है तो 0%।
वजह क्या है, रीजन क्या है महंगाई जो नहीं हो पाई? आप लागत नहीं हो रही है माल की। श्रीनगर में इस बार बर्फ नहीं डली, बारिश नहीं हुई, आगे डिमांड नहीं बनी, इस वजह से सारा सीजन ही ऑफ हो गया। लगता है कि गवर्नमेंट का कसूर है या ऊपर वाले की मार है? ये ऊपर वाला गवर्नमेंट का क्या कसूर है इसमें? तो सब्जियों का जहाँ तक ये संबंध है, ये एरिया जो हमारा एरिया है नई बस्ती का, और ये अपने ऊपर से लेके गढ़खाल से लेके चिकडाली तक जो एरिया है 18 किलोमीटर का एरिया है, जहाँ सब्जी बहुत ज़्यादा होती है, खास करके मूली, कड़म, गोभी, हर सब्जी जो जहाँ पाई जाती है। लेकिन बदकिस्मती से इस बार बारिश ना होने की वजह से किसानों का जो खर्चा भी जो सब्जियों का है वो इनको वापस नहीं मिल रहा है। ये सब्जी लेके मंडी में जाते हैं और फेंक के चले आते हैं, रुपया किलो 2 रुपये किलो गोभी वहाँ मंडी में जाता है, और जो बेचने वाला है, जो फड़ी वाला है, वो 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, आज भी 30 रुपये किलो वो बेच रहा है। और खास करके जो कमाने वाला, जो सब्जी लगाने वाला है, उसको उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, और वो किसान इतना परेशान है। परेशानी की वजह से किसान जो है अपनी सब्जियां जो है खेतों में उसके ट्रैक्टर से बुआई कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारी मूली जो है 1.5 रुपये किलो या 2 रुपये किलो मंडी में बिक रही है, तो जो खाने वाला है उसको 20 रुपये किलो मिल। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूल ओलावी को इजाज़त दीजिए। देश दुनिया की मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।